और मैं भी इनको जो सहयोग कर रहा हूँ, मेरे पे फोन का स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा, मैं भी इनको जो मेरे से बन पाएगा मैं सहयोग कर रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस बच्चे की ज़िंदगी बच सके। अगर आप लोग का सहयोग रहा, अगर आप लोग सच में दिल से इस गरीब बच्चे की ज़िंदगी चाहते हैं तो इसका सहयोग कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत, अब देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो देखते में। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ सहयोग किया गया 100 रुपया का। मैं भी सहयोग इनको करूंगा, आपसे भी निवेदन है सहयोग कीजिए। क्या कहना चाहिएगा हमारी जनता को? बोलते हैं सर हम लोग का मदद कीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, अब हम लोग हमारा सकान नहीं है, अब बच्चे का इलाज आप ही लोग का हाथ में है। बाबू कितना साल उम्र बता? 15। ये बताओ कि जे देखता ओकरा से का कहब? मदद करेला, कहब जान बचा ले लोगी ना बात, जान बचा ले लेंगे हम। देखिए एक बच्चा आपसे कह रहा है कि जान बचा ले लोगी। गरीब तो लगातार त्रस्त होते आया है, तो अब हमारे सोशल मीडिया के फैमिली ही है जो इस बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। नेताओं से तो आप लोग तो मेरा लगातार वीडियो देखते होंगे, नेताओं से कोई भरोसा नहीं है। नेता सिर्फ गरीबों का वोट लेने का काम करेंगे, लेकिन जब गरीबों पे आफत आती है, जब गरीबों की शिक्षा की बात आती है, जब गरीबों की मेडिकल की बात आती है, तो नेता सबसे पीछे लाइन में खड़े दिखे पाएंगे आपको। तो अब मेरे सोशल मीडिया फैमिली से मेरा यही निवेदन है कि इस पिता को इस बच्चे की जिंदगी लौटा दीजिए। पीएमसीएच की सच्चाई ये गरीब आदमी बता रहा है, हर कोई चिल्लाता है। इनके जुबानी आप सुनिए कि बच्चा इनका तड़प रहा था, लेकिन एक बेड नहीं मिलने के कारण इनको लगा कि कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए ये वहां से तत्काल लेकर के बच्चे को दूसरे जगह लेके चले गए। क्योंकि आपको ये पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना कितना महंगा होता है। फिर भी बच्चे की जिम्मेदारी है, इनकी बाप है, तो इनका दिल कभी भी पिघलेगा अपने बच्चे के लिए। तो कर्जा काट कर नहीं सही 3 से 4 लाख रुपया कर्जा काट करके लगातार ये इलाज करवा रहे हैं। जय हिंद। अभी हम आप पहुंचे हैं नरकटियागंज अनुमंडल के अंतर्गत मलदैया पोखरिया गांव में, और आप देख सकते हैं हमारे समक्ष एक 14 से 15 साल का एक बच्चा बैठा हुआ है और उसके बगल में उसके पिताजी बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये दोनों मेरे पास बैठे क्यों हैं। क्या नाम हुआ आपका? जरुल महतो। कहाँ घर बा आप? मलदैया पोखरिया। नरकटियागंज में पड़े? हाँ। का हो गल बार लड़का के साथ? कैंसर के शिकायत बा। कैंसर के शिकायत बा? ये रुआ कब पता चलल मैंने बोले साल भर पहले। साल भर पहले? साल भर से इलाज, साल भर से लगातार एक और जगह जगह इलाज करेलो। कहाँ कहाँ इलाज करेलो? मैंने गोरखपुर, पटना। सबसे पहले गोरखपुर इलाज करेलो, एम्स में? एम्स में। अच्छा, ओकरा बाद रुआ कहाँ लेके गए? पटना। पटना आईजीएमएस में? मैं महावीर में। महावीर में? हाँ। अच्छा, महावीर वाला से फिर वजह से कहाँ लेके गए? वहाँ से लेके एम्स में। एम्स में? एम्स में लिख ले। अच्छा, ओकरा बाद से एम्स के बाद ले गए पीएससीएच। पीएमसीएच? हाँ, जब पीएमसीएच के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल बहु में लगी गई। हाँ, तो हमें गए तो बेड उड ना भेटल। अच्छा, हम वापस आ गए। माने उजा गई नहीं तो रुआ बेड मिलबे ना कोई? टिकट कटे नहीं या बेड मैंने भेटल ना। अच्छा, घूमते मैंने 2 घंटा 1 घंटा एने कोई नहीं सोन। बारिश होते रहे, आदमी के वापस आ गए। फिर वापस आ गए। अब देखिए कि इस बच्चे को कैंसर है। अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग अगर सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे तो मनीष कश्यप के साथ हुई घटना जो पीएमसीएच में हुआ था, वो घटना काफी ट्रेंडिंग में है कि मनीष कश्यप जैसे बड़े लोग जो है वहां जाते हैं तब भी बेड नहीं मिलता, अगर उसकी आवाज उठाते हैं तो पीटे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक गरीब व्यक्ति सच में पीएमसीएच की कहानी बता रहे हैं कि ये अपने कैंसर हुए बच्चे को लेके जाते हैं वहाँ इलाज कराने के लिए, लेकिन क्या हमारा बच्चा तड़प रहा था। तड़प रहा था? हाँ, मैंने ना ही उम्मीद लेकर हम लेकर चलो नहीं, मैंने अब कोई सहारा नहीं है तब क्या कर सकता नहीं है। तो ये सर वाले का दूसरा जगह चल गई बेतिया लेके? बेतिया लेकर नहीं, बेतिया से घर लेकर चलो नहीं, घर में आके। अब देखिए कि पीएमसीएच की सच्चाई ये गरीब आदमी बता रहा है, हर कोई चिल्लाता है। इनके जुबानी आप सुनिए कि बच्चा इनका तड़प रहा था, लेकिन एक बेड नहीं मिलने के कारण इनको लगा कि कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए ये वहां से तत्काल लेकर के बच्चे को दूसरे जगह लेके चले गए। अभी तक जो है, अभी तक बच्चे में कितना रुपया खर्चा कर चुके हैं? 2-3 लाख रुपया। 2-3 लाख रुपया हाँ, खर्चा? 2-3 लाख। वो 2-3 लाख रुपया आपके पास कहाँ से? वो एक बार ब्याज से लेते हैं, कोई से मदद मांगते हैं। काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? 400 रुपया। 400 रुपया? 400 रुपया तो अब 1 साल से तो कहाँ कमा रहे हैं। 1 साल से तो इसको लेके ही दौड़ भाग में अपना दौड़े भाग में है। कहीं से 10,000 लेते हैं, वो 2 ही दिन में खर्चा हो जाता है। फिर किसी से बोलते हैं तो गाँव है मिल ही जाता है।
ऐसा ही हम लोग चल रहे हैं। तो ये लगभग मतलब 2-3 लाख का कर्जे में ही आप हाँ, कर्जे में था। एक गरीब व्यक्ति 400 रुपया दहाड़ी का कमाता है और उस व्यक्ति को यही आशा रहता है कि जो मेरा सरकार है वो ऐसा हॉस्पिटल बनवाया होगा जहां अगर हम बच्चे को, अपने परिवार को या खुद को लेके जाएंगे तो फ्री में इलाज हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति 400 रुपया दिन का कमाएगा वो महीने का 12,000 कमाएगा। 12,000 में आज के टाइम में, इस महंगाई के ज़माने में क्या खाएगा और क्या बचाएगा, उसके बाद क्या वो अपने बच्चे का किस प्रकार से पढ़ाई करवाना हो या फिर इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि आपको भी पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना कितना महंगा होता है। फिर भी बच्चे की जिम्मेदारी है, इनकी बाप है तो इनका दिल कभी भी पिघलेगा अपने बच्चे के लिए। तो कर्जा काट कर नहीं सही 3 से 4 लाख रुपया कर्जा काट करके लगातार ये इलाज करवा रहे हैं। अभी के टाइम में इनकी हालत उस प्रकार से हो गई है कि अब इनको ब्याज पर पैसा देने वाले लोग भी नहीं मिल रहे हैं। अब इसका समय आ गया, क्योंकि बिहार में तो इलाज होने से रहा। बिहार का मेडिकल व्यवस्था क्या है, सारे नेता चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन मेडिकल व्यवस्था क्या है उसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। अब इनको अपने बच्चे को दिखाने के लिए जो है मुंबई जाना है, लेकिन जाने के लिए पॉकेट में इनके पास जाने का खर्चा तक नहीं है। तो इन्हीं के अगल बगल के लोगों के द्वारा हम लोग के पास कॉल आया कि थोड़ा सा एक वीडियो बनवा दीजिए भैया, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से किसी को भी किसी भी प्रकार का सहयोग मिल जाता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया हो सके। 50 रुपया हमारे और आपके लिए 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 रुपया भी मैं बोल रहा हूं, जितना सहयोग हो सके इनका अकाउंट नंबर का स्क्रीनशॉट में जो आपने मेरे वीडियो में चलेगा उस वीडियो को उस अकाउंट को वेरीफाई कीजिएगा। इनका नंबर होगा, इनका पूरा यहाँ देख सकते हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना तो इससे भी पतला किताब से पढ़ाई करते थे, लेकिन ऐसा 3 मोटा जो है ये अपने घर पे रखे हुए हैं, ऐसा ही बात है ना? हाँ, घर पर रखे हैं। 1 साल के अंदर में इतना जांच रिपोर्ट, इतना सारा चीज किया गया है, जो कि अब जो है ये मजबूर हो गए हैं वीडियो बनवाने के लिए कि अगर आप लोग का सहयोग रहा, अगर आप लोग सच में दिल से इस गरीब बच्चे की जिंदगी चाहते हैं तो इसका सहयोग कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत अब देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो देखते में। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ सहयोग किया गया 100 रुपया का। मैं भी सहयोग इनको करूंगा, आपसे भी निवेदन है सहयोग कीजिए। क्या कहना चाहिएगा हमारी जनता को? बोलते हैं सर हम लोग का मदद कीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं। अब हम लोग हमारा सकान नहीं है, अब मदद यही लोग बच्चे का इलाज आप ही लोग का हाथ में है। बाबू कितना साल उम्र बता? 15। ये बताओ कि जे देखता ओकरा से का कहब? मदद करेला, कहब जान बचा ले लोगी ना? जान बचा ले लूंगी हमारी। देखिए एक बच्चा आपसे कह रहा है कि जान बचा ले लोगी, तो आपके हाथ में है, क्योंकि बिहार के नेताओं से तो गरीब तो लगातार त्रस्त होते आया है। तो अब हमारे सोशल मीडिया के फैमिली ही है जो इस बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। नेताओं से तो आप लोग तो मेरा लगातार वीडियो देखते होंगे, नेताओं से कोई भरोसा नहीं है। नेता सिर्फ गरीबों का वोट लेने का काम करेंगे, लेकिन जब गरीबों पे आफत आती है, जब गरीबों की शिक्षा की बात आती है, जब गरीबों की मेडिकल की बात आती है, तो नेता सबसे पीछे लाइन में खड़े दिखे पाएंगे आपको। तो अब मेरे सोशल मीडिया फैमिली से मेरा यही निवेदन है कि इस पिता को, इस बच्चे की जिंदगी लौटा दीजिए, बस यही आपसे निवेदन है। और मैं भी इनको जो सहयोग कर रहा हूं, मेरे पे फोन का स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा, मैं भी इनको जो मेरे से बन पाएगा मैं सहयोग कर रहा हूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस बच्चे की ज़िंदगी बच सके। जय हिंद।